नमस्कार दोस्तों। मार्केट एक बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर से कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन सस्टेन किया। लेकिन एक चीज ये मान के चलो, अभी मैंने आपसे कहा कि हमने लास्ट लास्ट भी जो था मंडे को हमने ये बात कही थी कि मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, यहाँ से उछाल आ सकता है। ये उछाल आएंगे, ये जो उछाल है ना, ये ही धीरे धीरे ट्रेंड चेंज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और 27,000 पहुंच जाए। पहले हमने गिरे हैं, अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन में आएंगे। अब देखते हैं, मैं चार्ट पे देखो, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ किस तरीके से वर्क करते हैं। हम एक चीज को समझते हैं, जैसे निफ्टी को सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। अब निफ्टी इस लेवल पे आ गया, ठीक है। अब आप देखो, जो ये इंटेंसिटी थी 25,400 से हम 23,000 जो आए थे, ये जो इंटेंसिटी थी, ये इंटेंसिटी अब आपको यहाँ नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये इंटेंसिटी बदल रही है। अब यहाँ पे लगातार बीच में कुछ हाईज आ रहे हैं, उसके बाद दोबारा नया लो बन रहा है। मतलब आप ये देखोगे कि हाई लग रहा है, फिर एक नया लो लग रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। इस तरीके से अभी हम चल रहे हैं, ठीक है ना। यही पोजीशन हमारी चल रही है अभी, ठीक है। ये जो पोजीशन चल रही है ना, ये पोजीशन को अगर आप इस समय देखोगे तो इस समय इतना नहीं था, किसी वजह से ऊपर हो भी रहे थे तो इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। एक कैंडल अगर ग्रीन आती थी तो अगली कैंडल वापस से रेड आ जाती थी। तो जो हम यहां से जब आ रहे थे, ये देखो, ये एक कैंडल ग्रीन आई, फिर वापस से एक हमने ग्रीन आई, फिर वापस। अब देखो, यहां से जो हमारी इंटेंसिटी बढ़ी है, ये जो इंटेंसिटी बढ़ी है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि अब मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज कर सकता है। ट्रेंड चेंज का मतलब आप क्या समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं है। देखो, मोस्टली जब हम इस बात करते हैं तो सब लोगों को क्या लगता है कि यार मार्केट यहां से अब सीधा यहां पहुंचेगा। देखो, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता, इस तरीके से नहीं जाता। मार्केट कैसे जाएगा? अगर मार्केट को यहाँ से चलना है तो हो सकता है पहले ये इस लेवल तक जाए, यहाँ से कुछ नीचे आए, इस लेवल पे आए, फिर यहाँ से कुछ नीचे आए, हो सकता है यहाँ से ज्यादा नीचे आए, फिर ऊपर जाए। इस तरीके से आएगा, ठीक है। हाँ, नो डाउट, कुछ अच्छा काम इस समय इन जो ये उछाल आया ना, इसने एक अच्छा काम किया है। क्या? जैसे ये जो सप्लाई जोन था, ठीक है, इसको टेस्ट कर दिया, ठीक है। आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो आज की तारीख में यही दोनों बेस कैंडल थी, तो ये सप्लाई जोन था, इसको टेस्ट कर दिया। तो ये यहां तक ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो हम इस एरिया तक, इस एरिया तक हम फ्री हैं। किस एरिया तक? यहां तक हम फ्री हैं। मतलब अब जो बड़ा हम जहां पर हम शॉर्ट बना सकते हैं, वो हमें शॉर्ट नजर आएंगे इस एरिया में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कल हमारे ट्रंप जानते ही हैं, उनका कल सुबह सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन है, अपने देश के नाम पे। तो हम सुबह 6 बजे, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल सुबह 6 बजे है तो हमारे को कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो भी होगा हमें मार्केट में दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। हमारे होने से पहले हो चुका होगा। मान लो अचानक से सेलिंग प्रेशर नहीं आएंगे मार्केट में, जो भी होगा, जो इजी वे में वर्किंग होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कोई अलग से कुछ भी उल्टी बात बोल देगा तो हमारे को समझने का 3 से 3.5 घंटा मिल जाएगा, 3.25 घंटा मिल जाएगा। तो उससे क्या है कि इंटेंस सेलिंग नहीं आएगी। फिर भी अच्छा, अगर हम किसी भी वजह से 22,200 के आसपास आ जाते हैं तो यहां से मैं फिर कहूंगा सेल नहीं करना है, यहां से बाय करना है। लेकिन अगर हम कहीं किसी वजह से हम ऊपर खुल जाते हैं, कुछ अच्छी बात कर देता है, तो यार आज ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमारे प्रॉफिट बुक करने, अगर हमारे पास लॉन्ग है तो, नहीं तो वहां पे छोटे मोटे शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी सेम सिचुएशन। अच्छा, एक काम और करते हैं, हम एक बार ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं। देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ना ज्यादा कॉल राइटर खुश है, ना ज्यादा पुट राइटर खुश है, दोनों ही असमंजस में, तो कुछ ज्यादा बड़ी पोजीशंस बना के गए नहीं है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में 51,000 ये बड़ा सपोर्ट लेके गए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये 51,000 का 51,000 का बड़ा, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 51,000 से नीचे, आज के लो से नीचे जाना मुश्किल है,
ठीक है, तो देखो वही बात जो हमने पिछले मंडे को भी कहा था कि जब डीप इन द मनी आना क्या कहते हैं पुट राइटिंग होती है तो कुछ तो है। देखो यहाँ पर एक चीज देखो 51,000 भी है, साथ में 52,000 पे भी पुट राइटिंग है, 52,000 पे भी अच्छी पुट राइटिंग है और यहाँ पे भी 51,500 भी पुट राइटिंग अच्छी हुई है। ये कुछ तो संदेश दे रहा है, ये कुछ तो संदेश दे ही रहा है, कुछ तो संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? अब यही वाली बात है, यहाँ दोनों तरफ के सौदे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पे क्या होता है, ऐसी जगह पे अगर मान लो ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपका जो ये लॉन्ग हो रखा है, ये जो पुट राइटर है, ये बहुत जल्दी भागेगा क्योंकि ये रिस्क में होगा। लेकिन कोई तो बड़ा आदमी है जिसको पता है कि यार कुछ अच्छा हो सकता है, उसको कुछ तो पता ही है ना कि कुछ अच्छा हो सकता है, तभी तो ये इतनी सारी पुट राइटिंग करके गया है। ये बात मैंने पिछले में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, ऐसा ही होता है सब कुछ इंटेंस। कोई आपको लेवल दे के समझाएगा, कोई कुछ लेके समझाएगा, यार इन सब चीजों से बाहर निकलो। लेवल वेवल कुछ नहीं होता। डिमांड जोन्स होंगे, सप्लाई जोन्स होंगे, डेटा होगा, डेटा को समझो, इसको समझो। और हम ओवर ही शॉर्ट में हैं इस समय, जो एफआईज ओवर शॉर्ट में है। अगर एफआईज अपने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन कवर करने पे आए ना, ठीक है यार, अगर अपने वो इंडेक्स के शॉर्ट्स को भी कवर करने के लिए आ गए, ठीक है, तो हम आप ये मान लो कि हमारी सिचुएशन वैसे ही सुधर जाएगी। देखो एफआईज का डेटा देखो आप, ठीक है, एफआईज इस समय जो है ना, ठीक है ना, वो क्या है, 2,64,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कर रखे हो। अब आप देखो उन्होंने इतना शॉर्ट कर रखा है और ये कॉल राइटर और ये पुट दोनों पुट बाय कर रखी है, कॉल को शॉर्ट कर रखा है। अगर किसी भी वजह से मार्केट में अगर मान लो कल या परसों में कोई भी छोटी सी भी अच्छी न्यूज आ गई तो ऐसी संभावना इस समय रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट अच्छा नहीं बनेगा, लॉन्ग अच्छा बन सकता है। इसीलिए इसको ध्यान रखें कि यार हाँ, अगर ये जैसे 51,000 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करने लग जाए तो हम सोचेंगे कि यार यहाँ से तो मार्केट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अदरवाइज